तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि सास और दामाद दोनों आज गिरफ्तार हो गए हैं या उन्होंने खुद सरेंडर किया है। लेकिन उसमें एक चीज क्लियर हो गई है कि सास जो है बोल रही है कि मैं तो दामाद के साथ ही रहूंगी, क्योंकि उसकी कुछ वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें बोल रही है। उससे पत्रकार पूछ रहे हैं कि ये बताइए आप जो शादी किससे करोगी, तो जो हमको भगा के ले गए हैं उन्हीं से ही करेंगे, ये चीज़ वो बोल रही हैं। जबकि उन्हें ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। उनका जो हस्बैंड है, उनका पति है जो है, उनकी बेटी है, वो लोग बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। और आपको अभी हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें जो सास जो है वो किस तरीके से बात कर रही है। और आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। लेकिन आप ये कमेंट जरूर करना कि ये सास जो है सही बता रही है गलत बता रही है, क्योंकि पति का कहना है कि 3 लाख रुपए, 5 लाख का जेवर और 1 लाख का सिक्का जो है हमने लड़के को दिया है, और 3 लाख रुपए और 5 लाख का जेवर वो लेके फरार हुई है। ये चीज़ में आपको क्या लगता है, वो चीज़ आप कमेंट में जरूर बताइए, ये सच है या झूठ है। तो आप अब ये वीडियो देखिए जिसमें वो बोल रही है सास, वो चीज़ आप देखिए और बताइए। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कैंसिल। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिया आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए। हाँ फिर यहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम लोग 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गए। तो यानी कि ये आरोप गलत है? 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहेंगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होगा तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहेंगे। नहीं तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो गई? लगी बस उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। लीड लगा। तो आपने सास के बयान तो सुन लिए, उनने क्या कहा, और वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है, इतना तो आप भी जानते हैं। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हैं, और बच्चे भी समझ जाएगा कि किस तरीके से ये झूठ बोल रही है। दूसरी बात ये है कि सास में और दामाद में 18 साल का अंतर है, ये भी बहुत बड़ा अंतर होता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये जो है सपना देवी और अपना देवी, इनकी शादी बहुत कम एज में हो गई थी, उसी के कारण इनके बच्चे जो है जल्दी बड़े हो गए। और ये जो है अपने आप को ऐसे समझने लगी कि मैं भी 20-22 साल की हूँ। जब इनके रिश्ता हुआ इनकी बेटी का, तो वो दामाद को इनने देखा, तो दामाद को देखते ही इनकी ज्योति अंदर से जो भी है शैतान बोलिए कुछ भी बोलिए, वो चीज़ इनके अंदर आ गई। इनने उस लड़के पे अपनी नियत रख ली। ऐसा नहीं है लड़का भी गलत है, क्योंकि वो भी अब से पहले एक और महिला से उसके साथ में फरार हो गया था, और उसके उस बात पे चर्चा हुई थी, क्योंकि उस लड़के ने इंटरव्यू में बताया है कि वो महिला का नाम जो उसकी, वो कह रहा था नहीं वो मैं साथ में नहीं रहा था, मेरे साथ चले गई थी वो। तो ये चीज़ भी है, अगर लड़का सही होता तो पहले वो किसी महिला को क्यों ले जाता, आप ये समझिए। और गाइस देखो, कमेंट करिए, जो बात भी है ये बात है बहुत ज़्यादा गलत है, हमें तो बहुत ज़्यादा गलत लगी, आपको भी लगेगी, क्योंकि लड़की की शादी होने वाली थी और माँ ने शादी कर ली। इससे समाज में बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ेगा, और समाज में लड़कों के लड़कियों के दिमाग में क्या आएगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सास जो होती है माँ होती है। हमारी सास भी माँ है, जैसी हमारी माँ वैसी वो सास जो है हमारी, वो भी हमारी माँ के दाखिल होती है, अगर समझने वाले। और जिसके अंदर शैतान है तो उसके लिए उसकी खुद की माँ भी उसके लिए कुछ नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं दामाद की वीडियो, सौरभ की उसकी, और आप देखिए कि वो क्या बोल रहा है वीडियो में, कितना घबरा हुआ है। ये सब चीज़ देख के और आप कमेंट करिए।
ये मैटर था। बाकी ये मन्ने को मतलब मन्ने के लिए मतलब जान निकल गई थी, मन्ने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए साथ जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाली मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे थे चुनाव में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ से पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाए, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी, जवाब दो आप। जी, आप बात को घुमाइए मत। जी, जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहने को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी, फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुलाए इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपको दाना पेन थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस कैसे जा रहा था? इनकी तो इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, नहीं, ये जी, 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी, आपसे रिश्ता तय किया जी, लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही है? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी, थाने में बताया था जी, कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं, बार मामला नेता पंचायत में। नहीं वो मतलब वो हाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, है? बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी दो कोई महिला नहीं, बताइए। नहीं एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। इनसे बाकी इनसे इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। तो आइए, हमारे पास एक चाचा बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये सास दामाद के साथ जो भागी हैं इस विषय में इन्हें कुछ जानकारी है, ये जानकारी है तो ये क्या कहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। हाँ चाचा, तो आप जो घटना हुई है अभी, सास जो है दामाद के साथ भाग गई है और उनकी बेटी की शादी होने वाली थी 16 अप्रैल को और वो 6 अप्रैल को निकल गई है, तो इस वजह में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा कि सास जो है वो माँ के दाखिल होती है, कोई इस बात को तैयार नहीं है कि मतलब सास को भी बीवी बना लेगा। इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा? इस पे समाज पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, जो नई छाई है उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा कि सास को दामाद ले गया भगा के। अच्छा, ये जो अभी बता रहे हैं, आज जो दिखा रहे हैं न्यूज में कि जो सास है उसका पति आरोप लगा रहा है कि 3 लाख रुपए और 5 लाख का सोना और 1 लाख रुपए टोकन में हमने दिए थे, इस बात में आप क्या कहेंगे? वो तो उसके सब गलत झूठे आरोप हैं। वो केवल 200 रुपए और एक मंगलसूत्र और एक मैक्सी लेके गई है, जो आज की अखबार रिपोर्ट में दिया है दैनिक जागरण। और मोबाइल भी बता रहे हैं, वो मोबाइल के लिए बोल रही है कि मैं 2 मोबाइल और 200 रुपए ये मंगलसूत्र लेके आई हूँ। और आपने पेपर में क्या पढ़ा? हमने तो पेपर में यही पढ़ा, मंगलसूत्र 200 रुपए और प्लस मैक्सी। अच्छा, अब इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? और लड़की को भी बहुत ज्यादा सदमा लगा है, लड़की भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, 3 दिन से बता रहे हैं उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उनके घर का भी हाल खराब है। तो थाने पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए, लेकिन प्रशासन जो है अच्छी पहल कर रहा है, प्रशासन अच्छा ही करेगा इन लोगों के साथ में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, ये तो बात आने वाले पता चलेगी। लड़के के पापा कह रहे हैं कि हमारे लड़के पर
स्पष्टीकरण किया गया है, उसको ताबीज बांधा था, 5 दिन रुक के गई साथ, उसकी ये बताओ इसमें क्या कहो? ऐसा हो सकता है, स्पष्टीकरण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पापा बोल रहे हैं स्पष्टीकरण, वो तो बस्तीकरण का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दिसंबर में रिश्ता हुआ है लोगों का तय। अब दिसंबर से मान लो राष्ट्रीय समाज की क्या बात हो रही है इस चीज पे, उसके पति को भी गौर करना चाहिए। गौर करना चाहिए। ये भी बंद कमरे में क्या बातें कर रहे हैं ये, है नहीं? हाँ, बंद कमरे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कोई शक नहीं कर सकता कि दामाद अगर सास से बात कर रहा है तो इस प्रकार का कोई शक नहीं करेगा। हाँ, कि ये इस तरीके से बात कर सकते हैं, ऐसा कोई कदम उठा देंगे। उठा जाए। ठीक है चाचा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को चाचा की बात से सहमत है क्या है? आप बताइए, इन लोगों ने अच्छा किया गलत किया? वैसे सामाजिक तौर पर तो गलत ही किया है, लेकिन बाकी जो आरोप लग रहे हैं वो निर्भर है या जो भी है वो पता चल जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।